नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, इन तीनों पर डिप्टी सीएम ने कड़ा प्रहार किया है। कहा है कि माफिया तंत्र जो है पूरी तरह से खत्म होगा और इसके लिए पूरी छूट दे दी गई है प्रशासन को। अब सवाल है कि वो बराबर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से हमने अपील की। अब मुख्यमंत्री कोटे की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी ये कह रही है कि भाई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डीजीपी को हमने कह दिया, आप छूट है आपको, आप बिल्कुल नकेल कस सकते हैं। ऐसे में यहां पर सरकार नहीं बल्कि पार्टियों की बात हो रही है, अलग अलग खेमों की बात हो रही है। ये भी एक एंगल है। लेकिन सम्राट चौधरी ने क्या कहा है वो स्क्रीन पर रख रहे हैं। गुंडों के लिए जगह नहीं है साथ में। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और डीजीपी साहब को भी बुलाकर कह दिया भाजपा का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। एक एक अपराधी को चुनिए और उनको हर हालत में जो माफिया लोग हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, उनको बिहार से भगाने का काम कीजिए, क्योंकि हम तो कमिटमेंट वाले लोग। चलिए एक एक कर अब जरा देखने की कोशिश कीजिए कि इस पूरे मामले में क्या है। बिहार के माफिया तंत्र को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जरा इसको अगर हम मोड़ दें तो आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे कि क्या चल रहा है। फिलहाल ये जो स्क्रीन पर है, इन्होंने जो कहा है उसके आधार पर इस मामले को सभी लोग सपोर्ट भी करना चाहें, खासकर बिहार के लोग भी। जो सम्राट चौधरी चाहते हैं वो बिहार के लोग चाहते हैं कि जो माफिया तंत्र है वो खत्म होना चाहिए, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी हालत में बहाल होनी चाहिए। तो ये जो मामला है इसकी इर्द गिर्द ही है। अब जब सम्राट चौधरी ने कहा, क्या बातें कही हैं, वो एक एक पॉइंट दर पॉइंट हम आपको बताते हैं कि सम्राट चौधरी ने क्या क्या कहा। दूसरी स्लाइड हम लाते हैं जिसमें सम्राट चौधरी ने जो बातें कही हैं उससे भी हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये बिहार का नक्शा है। बालू माफियाओं का आतंक किन किन जिलों में है, आप जरा इसे अगर देखेंगे, गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैमूर का इलाका है, भोजपुर का इलाका है, पटना है, रोहतास है, औरंगाबाद है, नवादा और जमुई, जहां पर बालू माफियाओं का आतंक है। तो इन इलाकों से कैसे उन माफियाओं को खदेड़ा जाए, इसके बारे में पूरी तैयारी अब की जा रही है और बीजेपी ने कमर कस ली है कि भाई इन माफियाओं को हटाना है। इसी तरीके से शराब माफियाओं का आतंक कहां है ये हम आपको बता रहे हैं। जहां से खबरें ऐसी आती हैं जहां पर लोगों की मौत होती है, सीवान का इलाका, गोपालगंज, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेगूसराय, ये प्रमुख इलाके हैं जहां से कोई अच्छी खबर कभी नहीं आई और ऐसा हुआ कि यहां लोगों की जान भी चली गई। तो बिहार का वो इलाका जहां पर शराब का संक्रमण है, जो शराब माफियाओं का आतंक है, वो हम इस स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करें। हालांकि इन्हीं माफियाओं पर नकेल कसने की जो तैयारी है वो बिहार सरकार ने कर रखी है, डिप्टी सीएम ने कह दिया है। तो कुल मिलाकर ये आतंक है। और इन आतंक और जमीन माफियाओं की अगर हम बात करें तो पटना से जुड़े हुए जो इलाके हैं, या फिर जमुई चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, सहरसा चले जाइए, खगड़िया चले जाइए, मधुबनी चले जाइए, पश्चिम चंपारण चले जाइए, मोतिहारी चले जाइए, ये ऐसे इलाके हैं जहां से कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर जमीन जो माफिया है उनका खेल चाली है। तो अब चलिए सीधे हम अब आते हैं डिबेट पर, बातचीत करते हैं। अनामिका सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, सारिका पासवान हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी से, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से मौजूद है, असित तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद है। सब लोग एक साथ हमारे साथ इस स्टूडियो में हैं। जो बात आज कही गई है, जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं, और डिप्टी सीएम कहते कहते ये कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से छूट है, तो भाई सरकार का नाम लेने में क्या दिक्कत है? अभिषेक झा। देखिए, तो शब्दावली उनको चुननी है, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब आप ही कह रहे हैं तो सरकार के ही तो पार्ट हैं। सरकार के कोई मंत्री कहें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहें, खुद मुख्यमंत्री जी कहें या कोई अफसर कहें, हर कोई सरकार के ही पार्ट के रूप में कहते हैं। और ये बात कहना कि बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया को जमींदोज कर देना है, इसमें गलत और गुरेज कहां है? हमें नहीं लगता कि हमारे विपक्ष के साथी भले ही इंटरनली इनके साथ रहते होंगे, लेकिन अगर आप कैमरा पर पूछेंगे तो ये भी इस बात का समर्थन ही करेंगे। मुद्दा समझिए, मुद्दा यह है कि इतने वर्षों से नीतीश कुमार जी ने शासन किया है बिहार में और क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जब एक से एक बड़े बड़े बाहुबलियों को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। अब सम्राट चौधरी जी ने अभी कार्यभार संभाला है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में, और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने आग्रह किया है और वो सरकार की मंशा को दर्शा रहे हैं। इसमें दिक्कत और समस्या क्या है
क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि पूरे विश्व का एक एक कोना या कोई किसी आप अपवाद स्वरूप किसी प्रदेश का किसी देश का ही नाम ले लीजिए जहां नहीं, ठीक है ना, तो आपने चाहत की बात कर दी, सभी यही चाहते हैं, तो होगा कैसे ये बताइए? क्योंकि आपकी पुलिस जाती है, प्रशासन के लोग जाते हैं, खदेड़ दिए जाते हैं, गोलियां चला दी जाती हैं, ये खत्म कैसे होगा? इसका ब्लूप्रिंट सरकार के पास क्या है? ठीक है, वो कह रहे हैं, सम्राट चौधरी ने कहा हमने मान लिया, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसे ही कहा या इसका कुछ दिखाएंगे, नमूना दिखाएंगे? नहीं भाई, ऐसे ही क्यों कहेंगे? सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कह रहे हैं और ऐसे ही कह देंगे। अरे ये सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में चलती है, इस सरकार का अपना इकबाल है। और आपको वो दौर जरूर याद होगा जब नीतीश कुमार जी ने सत्ता की बागडोर संभाली थी और वापस से सारे बिजनेसमैन और व्यापारी बिहार की ओर कूच करना शुरू कर चुके थे। बिहार में जो लोग अपने घरों से 17 महीने तक एक बार मनोबल अभिषेक आपने रिपीट नहीं किया, आप लोगों ने रिपीट, यही दिक्कत होती है। अब तुरंत थोड़ा मौका मिला, सीधे 5 के पहले चले जाते हैं। अरे अच्छा एक बात बताइए, आप जो ट्रांजिशन फेज रहा, आपने अगर हमसे सवाल पूछा, ट्रांजिशन की बात पुरानी हो गई, फेज की बात, ट्रांजिशन की बात पुरानी हो गई, क्यों पुरानी हो जाएगी? नहीं तभी सकता है। अरे भाई तब हम पटना में ही थे ना, उनके लिए पुरानी है। नहीं ठीक है, आप ही पटना की बात कर लीजिए। ठीक है, हम ये जानना चाह रहे हैं, आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, ठीक है? आपने 2005 से लेकर 10 तक में जो दिखाया बिहार को और जो कहकर आए थे वो कर दिखाया, इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार ने काम किया, आज सभी लोग उन्हें उसी नाम से, आज भी सुशासन बाबू ही कहे जाते हैं। हमारा ये कहना है धीरे धीरे जो स्थितियां बदल रही हैं और आपको सब पता, ये माफिया वो माफिया, ये माफिया वो माफिया। अरे भाई, तंत्र आपके हाथ में, मंत्रालय आपके हाथ में, विभाग आपके हाथ में, और उसके बाद आप ही कसम खाएंगे। सुन लीजिए, नहीं मुझे बोलने का मौका है। हो सकता है कि थोड़ा मजाकिया अंदाज में आप मेरी बात को, मेरे उदाहरण को लें। रोज आप चावल खा रहे हैं विवेक जी, और एक दिन आपको बिरयानी खाने को मिलती है, आपको बड़ा ट्रांजिशन दिखता है, फिर लगातार आप बिरयानी खाने लगते हैं, तो आपके मन के अंदर की जो फीलिंग है ना कहीं चावल वाली हो जाती है। नीतीश जी ने जो ट्रांजिशन फेज रखा 5 से लेकर 10 तक, आपने उसकी तारीफ की, लेकिन 10 से लेकर आज की तारीख तक जरा बता दीजिए कि आपराधिक घटनाएं जिस तरह से पहले घटती थी घट रही हैं क्या? आज अपराधियों का मनोबल गिरा हुआ है। यानी 10 के बाद से न्यूज़ 18 पर कोई खबर नहीं चली। आप ये कह रहे हैं 10 के बाद से बालू माफिया हो, भूमि माफिया हो, शराब माफिया हो, 5 से 10 में भी खबर चली है। हाँ चली है ना, 5 से 10 में भी खबर चली होगी। हाँ। इस बात को क्यों दरकिनार कर रहे हैं? नहीं तो आप कहिए, कह रहा हूं, आप ताकत के साथ कहिए ना अभिषेक कि हाँ ये खबर थी, हमने अंकुश लगाने की कोशिश की, सब आपके सामने है। हाँ, संगठित अपराध, इन सब की बातें हैं। मैंने आपको क्या कहा, देखिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री रहे, अनंत काल तक तो नहीं रहेंगे, इसके बाद भी इस प्रदेश को का कोई नेतृत्व कर रहा होगा। अन्य प्रदेशों के लोग आते हैं या अन्य प्रदेशों की है जब हम चर्चा करते हैं, कहीं भी 100% अपराध समाप्त हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। शायद अपवाद की जैसा लगता है ये सब कुछ, लेकिन मसला ये है कि जब सरकार की मंशा, सरकार के इकबाल की बात की जाए तो उस पर सवाल उठाना गलत है। ठीक है, आज तक कभी एक मिनट का समय दीजिए। सारिका पासवान हमारे साथ आवाज से सरकार के इकबाल पर सवाल और जब पूछे, लेकिन सारिका जी हम ये चाहेंगे कि आप अब पीछे मत जाइएगा, अब आप आगे की बात करिए। अब 5 जो होना था, ठीक है, स्थितियां तो हर बार बदली है ना। लालू जी जब सरकार में थे, राबड़ी जी का जब शासनकाल चला, उसके बाद से चीजें तो एक एक पॉइंट बढ़ ही रही थी। उसके बाद जिस मसौदे पर आए थे उसे करके दिखाया, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था तो उसे ठीक किया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद सरकार किसकी थी, इस पर भी हम बहस ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। सारिका पासवान, कहां पर आपत्ति होती है और क्या ये माफिया तंत्र हैं? सीधे तौर पर जहां बालू शराब की बात आती है आप लोगों को लपेट लिया जाता है, तो इस लिपटन से कैसे हटेंगे आप लोग? देखिए, कहते हैं कि अपनी अगर नाकामयाबी को छुपाना है ना, तो किसी के भी मत्थे आप उस चीज़ों को मर दीजिए। जो मुझे लगता है कि बार बार नीतीश कुमार जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये अपने स्वभाव में उन्होंने ये शामिल कर लिया है। देखिए 17-18 साल के सरकार में गृह विभाग किसके पास रहा, और तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर की जो भी समस्याएं बिहार में आ रही थी वो किनकी वजह से आ रही थी? इसके पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में थे तो हमने देखा कि शराब माफियाओं की जो भी तस्कर जो बरामद हो रही थी चीजें, उनके घरों से ही हो रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं संबंधित थे। और लॉ एंड ऑर्डर पे जो बार बार जदयू ये प्रश्न करती है, 17 महीने में आप देखिए ना
लॉ एंड ऑर्डर में जो सुधार हुआ और जिस हिसाब से 17 महीने में काम हुआ, वो 17 साल आज फीका पड़ गया है। ये आज कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं, मैं पीछे बात नहीं करूंगी, क्योंकि पीछे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने, आज बिहार में देखिए ना, आज जो जनसैलाब जो तेजस्वी यादव जी के पीछे है, वो 17 महीने के किए गए कार्यों की वजह से है। लोगों का विश्वास है, आज वो विश्वास आज नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के से खो दिया है। बिहार की जनता अब विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि जो व्यक्ति 3-3 बार मुख्यमंत्री का पद एक टेन्योर में ले रहा है, तो आप समझ लीजिए उन व्यक्ति पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। और आप किसको बचाना चाह रहे हैं भाई? मैं तो सम्राट चौधरी जी की बात सुन रही थी और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। कहते ना कि नया नया दूल्हा का नया नया रूप, वही देखने को मुझे मिल रहा था। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अभी अभी एकदम उप मुख्यमंत्री बने हैं और वो सारे लॉ एंड ऑर्डर को ये चीजें कर लेंगे, वो चीजें कर लेंगे। भाषा तो खैर उनका बिल्कुल ही वो गुंडई वाले ही भाषा वो बोलते हैं वो, और वो कहीं ना कहीं ये लोग तो पनाह देते हैं उन लोगों को, चाहे वो अपराधी बालू से जुड़े हों, चाहे वो शराब से जुड़े हों, या लॉ एंड ऑर्डर की जो भी व्यवस्था आज बिहार में खराब है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उन लोगों को पनाह देते हैं। तो ये लोग ठीक कहां से करेंगे, दुरुस्त कैसे करेंगे भाई? तो मुझे नहीं लगता है कि ये व्यवस्था जो 17-18 सालों से जो बिगड़ी है, अभी भी कोई बहुत हद तक ठीक हुई है। और आज भी अगर बिहार में शराब की तस्करी हो रही है, पूर्णतः शराबबंदी है बिहार में, तो किनका फेलियर है भाई? आज भी अगर अपराधी खुले आम लोगों को अपराध करके घूम रहे हैं, तो किनका फेलियर है? ये सरकार कम से कम अपने अभिषेक 30 सेकंड का वक्त देंगे अभी आपको। ठीक है, 30 सेकंड। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। ताज्जुब होता है इनका प्रवचन सुनकर। ये 17 महीनों की चर्चा कर रही हैं। आप सभी को ध्यान होगा जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसके लिए जनता ने मैंडेट नीतीश कुमार जी को दिया इनको हटाकर, वो लॉ एंड ऑर्डर का ही मसला था, और उसको रिस्टोर नीतीश कुमार जी ने किया। आपने भी उसकी बानी ये भी बताई है। दूसरा, इनके यहाँ तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको जिस कदर संरक्षण मिलता है, या दिखता है कि राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होना है तो धन बल, बाहुबल, आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता, ऐसे कई उदाहरण इनके यहाँ हैं। राजबल्लभ यादव तो आप ही के यहाँ है, अरुण यादव तो आप ही के यहाँ है। नाम लेना शुरू करूं तो शायद ये 30 सेकंड का जो वक्त मुझे मिला है मांगकर वो खत्म हो जाएगा। तो मसला और मुद्दा ये है कि जिस पार्टी की नींव भ्रष्टाचार पर रखी जाती है, आपराधिक घटनाएं जो घटित करते हैं उनको सम्मिलित करके रखी जाती है, वो पार्टी आज प्रवचन दे रही है। 17 महीनों की बात आप कर रहे हैं कि आप शामिल हो गए तो आपराधिक घटनाएं घट गई, ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार जी जब तक सत्ता में रहेंगे अपने हिसाब से काम करेंगे। अरे आपके लोगों ने तो चाहा कि दबाव और प्रभाव की राजनीति से आप आपराधिक घटनाओं को मदद नहीं है। अनामिका सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से। अनामिका सिंह, जरा बताइएगा कि भाई अचानक से ये ताकत वाली गोली जो होती है या फिर उसका जो सिरप होता है वो कहां से ले लिया अचानक से? क्योंकि बीजेपी सारी चीजों को देख रही है। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ काम करने की आदी है, उनके कल्चर को समझती है, उनके मूड को समझती है। ऐसी स्थिति में आज फिर कहना पड़ रहा और ये मानना पड़ रहा है कि यहां पर जो माफिया तंत्र है और 80% अपराध के पीछे इन्हीं माफियाओं का हाथ है। इन पर अंकुश लगाना जरूरी है। सोच बहुत बढ़िया है, कहना बहुत अच्छा है, लेकिन होगा कैसे? विवेक जी, अगर हम माननीय सम्राट चौधरी के वक्तव्य को ध्यान से देखेंगे तो उसमें 3 शब्द हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए। सबसे पहले जब वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसमें आड़े नहीं आएगी या सहयोग करेगी, तो आप वो प्रदेश की जनता को संदेश देते हैं और वो बता रहे हैं आरजेडी को और नीतीश कुमार जी को आश्वस्त कर रहे हैं कि जितने दबाव में आप पिछले समय राजनीति करते रहे हैं आरजेडी के साथ, जो गुंडों को संरक्षण देते रहे, और संरक्षण देना तो एक अलग शब्द होता है जिनकी नींव ही गुंडा राज पे रखी गई हो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की बिहार की जनता के लिए जो संवेदनाएं, सोच है, नियत है, वो बिल्कुल साफ है। अगर आपने उनका पूरा वक्तव्य देखा तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने आदरणीय नीतीश कुमार जी से ये अनुरोध किया है कि अगर हम भी उस तरह के किसी व्यक्ति को संरक्षित करने के लिए फोन करते हैं तो आप वो भी ना सुने। उन्होंने डीजीपी के लिए भी इस तरह के ये कहना पड़ेगा अनामिका सिंह जी, ये कहना पड़ेगा बीजेपी को। मेरी बात पूरी होने दीजिए, बिल्कुल मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आप मुझे पूरी बात खत्म होने दीजिए। जब भी कोई भी परंपरा स्थापित होती है तो एक क्षण में खत्म नहीं होती, और जो भी शासक होते हैं, सत्ता होती है, वो एक व्यक्ति में निहित नहीं होती, वो ऊपर से नीचे तक निहित होती है। तो उनका जो शब्द है, उनका जो बयान है, वो एक संदेश है, वो हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है, भले वो प्रशासन में बैठा हो या वो सारे माफिया जो नीचे से लेके, जो रेड ढोने के काम से लेके संरक्षण करने तक का काम करते रहे हैं मंत्रियों के घरों में जाकर, या जब डिप्टी सीएम रहे हुए आरजेडी के लोगों से जिन्हें संरक्षण मिलता रहा, उन सबके लिए वो एक संदेश है। और माफिया जब शब्द वो बोलते हैं तो एक बात मान के चलिए, कोई भी माफिया 1-2 दिन में, 10 दिन में, 20 साल में नहीं पनपता है। बहुत लंबा समय होता है। जब वो पनपता है वो संरक्षित होता है और उसकी जड़ें नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक होती है विवेक जी।
बिल्कुल नियत और नियत बिल्कुल हमारी साफ है। बिल्कुल नहीं, आपने कहा कि उन्होंने संदेश दिया। नीतीश कुमार खुद में एक संदेश नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता है? लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, नीतीश कुमार का नाम मैंने कहा उन्होंने बिल्कुल नीतीश कुमार जी हमेशा इस बात के लिए जाने जाते रहे हैं और बिहार की जनता ने उन्हें कानून व्यवस्था के लिए ही पसंद किया और पाबंद किया और उनका साथ दिया। बात खत्म हो जाती है। तो जब सम्राट चौधरी जी, बात कहाँ खत्म हो जाती है? बात यहाँ से शुरू होती है। बात यहां से इसलिए शुरू होती है कि आरजेडी से गठबंधन क्यों टूटा? नीतीश जी अपने नैतिक मूल्यों से एक समय के बाद क्या थोड़े समय भी समझौता नहीं करते। ये बहुत हमेशा मैं ये बात पहले भी चैनल पे कहती रही हूं, क्योंकि उनके व्यक्तिगत स्वार्थ ना उनके पास व्यक्तिगत स्वार्थ है, ना उनके पास परिवारवाद है और ना उनके पास जातिवाद है जिसपे समझौता करके अभी जब आप माफिया की बात करेंगे तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगी। जब वो माफिया तंत्र को संरक्षित करते हैं आरजेडी, तो साथ के साथ में जातीय माफिया भी एक चीज है, मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं लोगों को गलत रास्ते पर ले जाकर वो जब ये कहते हैं कि लालू जी कहते हैं कि आप लाठी को तेल पिलाइए और लड़ने के लिए तैयार रहिए, तो वो भी एक माफिया है। अच्छा है ना, अच्छा है कि मुखिया का माफिया भी तैयार करते हैं विवेक जी। वो मुखिया डिप्टी मुखिया क्या सभी लोग थोड़ी कहेंगे, एक मुखिया कह देंगे काम चल जाएगा। और नीतीश कुमार प्रतिबिंब है भाई। असित तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, असित जी हम गठबंधन का नियम किस तरह से निभाते हैं? माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट आए हैं लेकिन जानना चाहेंगे क्योंकि हाँ दोनों ही दर्शन आप प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर बालू जमीन और जो शराब माफियाओं का खेल चल रहा है और ये कहना पड़ रहा कि नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब डीजीपी साहब को कह दिया, उनको अपील कर दिया, क्या ये कहने की जरूरत है इस वक्त? देखिए विवेक जी, बिहार में बालू माफिया और शराब माफिया ये दोनों बिहार की बड़ी चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और पिछले 17 महीनों की जो सरकार हम लोगों की गठबंधन की रही, उसने भी इस पर कोई प्रभावी नियंत्रण किया, ये दावा मैं नहीं करूंगा। ईमानदारी की बात यही है। लेकिन उन 17 महीनों के पहले जिनकी 17 वर्षों की सरकार रही, प्रभावी नियंत्रण उनका भी नहीं था। और आप पाइएगा कि जहरीली शराब से मौत के मामले में वो 17 वर्षों की सरकार बहुत ही बदनाम रही है। सैकड़ों लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई। बालू माफियाओं ने सैकड़ों लोगों की हत्या की उस दौरान भी, जब भाजपा और जदयू की सरकार थी। प्रभावी नियंत्रण न उनका तब था, न आज हमारे 17 वर्षों की सरकार में हुआ, न जब हम सरकार से गए अब इनकी सरकार आई है तो प्रभावी नियंत्रण हो पाया है। ये बिहार के लिए, बिहारियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है और बिहार के लिए वाकई ये चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन जो सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं तो उस पर मुझे हंसी आ रही है। ये बात अगर नीतीश कुमार जी कहते तो मैं गंभीरता से लेता। मैं विपक्ष में हूं, नीतीश कुमार जी के विरोध में हूं, बावजूद इसके मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाँ, नीतीश कुमार ने कभी भी संगठित अपराध को संरक्षण देने की कोई कोशिश की हो, ऐसा कोई प्रमाण हम विरोधियों के पास भी नहीं है। ये मैं कहता हूं, ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। लेकिन भाजपा कहेगी ये बात। एडीआर की रिपोर्ट है और एडीआर की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि अपराधी नेताओं के मामले में भी भाजपा नंबर 1। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। विवेक जी, गिद्ध जाके गंगा में डुबकी लगा ले तो हंस नहीं हो जाता है। भाजपा के लोग मंच पर आके मुस्कुरा के बहुत अच्छी अच्छी बात बोल देंगे तो हंस नहीं हो जाएंगे। अपराधी राजनीति की नंबर 1 पार्टी कहे कि माफिया राज खत्म, तो भाजपा खत्म हो जाएगी ना। माफिया राज खत्म तो भाजपा खत्म। हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी जब भाजपा ही माफिया राज खत्म करने पर उतारू हो जाए। इसका मतलब भाजपा को ही खत्म करने पर उतारू हो गई है, तो हमें तो बहुत खुशी होगी। चलिए, अपराधियों के मामले में नंबर 1 पार्टी माफिया के खिलाफ खड़ी है। ठीक है, समय की समाप्ति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को आने के लिए। लेकिन लबोलुआब यही है कि भाई जो तंत्र है, माफिया तंत्र है, वो खत्म होना चाहिए। बिहार के लोग चाहते हैं यही। और सम्राट चौधरी ने अगर कहा है कि हमने कहा कि पूरी छूट है, कोई बीच में नहीं आएगा, आप एक्शन लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन काम होना चाहिए, प्रचार नहीं होना चाहिए। अब काम होगा तो ये सारे जितने माफिया तंत्र हैं सब समाप्त होने चाहिए, तभी बिहार आगे बढ़ पाएगा। सभी की कामना यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए और उन सभी दर्शकों का जो सोशल मीडिया से हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।